बाड़मेर की रातें अक्सर शांत होती हैं। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, सुनी सड़कें और हवा में उड़ती रेत। लेकिन उस रात एक घर के अंदर तूफान उठ चुका था, जिसने पूरे परिवार को अंदर से तोड़ दिया था। एक माँ अपनी बेटी के कमरे में खड़ी थी और सामने जो अलमारी थी वो अलमारी खुली पड़ी थी। गहने उस अलमारी के अंदर से गायब थे। पहले तो लगा कि शायद कहीं रख दिए होंगे, लेकिन जब उसने अपनी छोटी बेटी की आंखों के अंदर देखा तो उसको समझ में आ गया कि मामला सिर्फ गहनों का नहीं है। लड़की के चेहरे पे डर था, और एक ऐसा डर जो अक्सर इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। और जब माँ ने अपनी छोटी बेटी से पूछा तो उसने कांपती आवाज़ में कहा कि माँ, वो वीडियो वायरल कर देगा बस। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार भी था, धोखा भी, रिश्ते भी, और एक ऐसा आरोप भी जिसने पूरे बाड़मेर को हिला के रख दिया। दरअसल ये कहानी शुरू होती है, जो बताया जा रहा है वो करीब 3 साल पहले। बाड़मेर के एक साधारण से मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की रोज शाम को ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। उसका परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। माँ चाहती थी कि उसकी बेटियां पढ़ लिख जाएं ताकि उसकी ज़िंदगी संघर्षों में ना बीते। और जिस टीचर के पास में लड़की पढ़ने जाती थी, उसकी उस इलाके में काफ़ी अच्छी इमेज थी। लोग कहते थे कि काफ़ी शरीफ लड़का है, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाता है, भविष्य बना देगा। धीरे धीरे परिवार का भरोसा उस पर बढ़ता गया। लेकिन अक्सर सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाए, और इस कहानी के अंदर भी कुछ ऐसा ही सामने आ रहा है। लड़की जब 9th क्लास में थी तब सब कुछ सामान्य था, सब कुछ एक जैसा था। कोई उसमें न छल था, न कपट था, न धोखा था। पढ़ाई होती थी, टेस्ट, होमवर्क, एक साधारण सी जिंदगी। लेकिन परिवार ने जो बताया उसमें ये हुआ कि 10वीं की क्लास में पहुंचते पहुंचते सब बदल गया। एक दिन ट्यूशन के दौरान जो आरोपी है, जिसके वहाँ वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी, उसने लड़की को जूस पीने के लिए दिया। लड़की ने बिना किसी शक के वो जूस पी लिया। उसके बाद में बस उसे इतना याद है कि उसकी आंखें भारी होने लगी थी। जो कमरा था वो घूम रहा था, सब जगह अंधेरा अंधेरा उसको नजर आने लगा। और जब उसको होश आया तो उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं थी। आरोप है कि आरोपी टीचर ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ गलत काम किया, और गलत काम करते हुए उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। और उस दिन के बाद लड़की सिर्फ एक छात्रा नहीं रही, वो डर की कैदी बन गई। कुछ दिनों के बाद में आरोपी ने लड़की का वीडियो दिखाया, और जब वीडियो दिखाया तो लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा कि प्लीज ये डिलीट कर दो। लेकिन आरोपी अब सिर्फ टीचर नहीं था, वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो डर को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा था। आरोप यह है कि उसने लड़की को कहा कि अगर किसी को बताया तो मैं सबको भेज दूंगा। उसके बाद में शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। कभी पैसे की मांग, कभी गिफ्ट, कभी धमकी। और फिर एक दिन मांग पहुंच गई 15 लाख रुपए तक। एक नाबालिग लड़की जो खुद अपने खर्चे जो माँ से लेती थी, माँ पर निर्भर थी, वो आखिर इतना पैसा कहाँ से लाती। लेकिन डर इंसान को वो सब करवा देता है जो कभी वो सोचा भी नहीं हो उसने। धीरे धीरे घर से गहने गायब होने लगे। पहली छोटी चीज़ें, फिर बड़े गहने। माँ परेशान रहने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर घर के अंदर ये सारी चीज़ें कौन ले जा रहा है। और फिर एक दिन उसने अपनी बेटी को पकड़ लिया। लड़की रोने लगी, बहुत देर तक रोती रही, और फिर उसने वो सब सच बताया जिसने पूरे घर को तोड़ दिया। उसने बताया कि वो गहने उसने खुद घर से ले जाकर उस आरोपी को दिए, क्योंकि आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। उस रात उस घर में कोई नहीं सोया। माँ को अपनी बेटी पर तरस भी आ रहा था, और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि जिस आदमी पर भरोसा किया उसने दुनिया उजाड़ के रख दी। ये पूरी कहानी जो उसकी माँ ने पुलिस को बताई। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जब पुलिस जांच शुरू हुई
तो उसमें कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। पता चला कि जिस टीचर पर छोटी बहन ने रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है, उसी टीचर ने कुछ महीने पहले उसकी बड़ी बहन से लव मैरिज की थी। तो ये पूरा के पूरा मामला अचानक बदल गया। अब ये सिर्फ रेप केस नहीं था, एक पारिवारिक युद्ध बन चुका था। बड़ी बहन अपने पति के साथ में खड़ी हो गई। उसने कहा कि ये केस हमें अलग करने के लिए किया गया है। दोनों ने कोर्ट से प्रोटेक्शन भी ले रखा था। और सवाल और भी गहरे हो गए। अगर आरोपी इतना गलत था तो बड़ी बहन ने उसी आरोपी से शादी क्यों की, या आरोपी ने उसकी बड़ी बहन से शादी क्यों की? क्या उसे छोटी बहन की सच्चाई नहीं पता थी बड़ी बहन को, या फिर परिवार लव मैरिज से नाराज था? महिला थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। मोबाइल चैट्स निकाली गई, कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, दोनों बहनों से पूछताछ हुई, आरोपी से सवाल भी किए गए, लेकिन हर जवाब के बाद सवाल और बढ़ते जा रहे थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसमें शक पैदा हुआ कि मामला दरअसल पारिवारिक विवाद से जुड़ा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ छोटी बहन के आरोप बेहद गंभीर थे, उसको भी गंभीरता से लेने पड़े, क्योंकि यही केस जो आरोप थे वो उस केस को बहुत ज़्यादा पेचीदा बना दिया। इस कहानी का जो सबसे दर्दनाक हिस्सा शायद अपराध भी नहीं है, सबसे दर्दनाक हिस्सा है रिश्तों का मर जाना। एक बहन अपने पति के साथ खड़ी है, दूसरी बहन उसी आदमी पर अपनी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगा रही है, और माँ बीच में खड़ी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि किसे सच माने, या फिर ये सब कुछ माँ का किया धरा है। उस बेटी को जो रोते हुए इंसाफ मांग रही है, या उस बेटी को दे जो जिसने उसी आदमी के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया है। अब वो घर घर नहीं रहा था, हर कमरे के अंदर शक था, हर चेहरे पर डर था। सवाल काफ़ी हैं, जांच जारी है, सच पूरी तरह सामने अभी तक नहीं आया। हो सकता है आरोप सही हो सकता है कहानी में कुछ और सच छुपा हो, लेकिन इस केस ने एक बात साफ कर दी, जब भरोसा टूटता है तो रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं टूटते, उसे जो पूरा परिवार है वो बिखर जाता है। और बाड़मेर की उस रात की तरह कुछ सवाल हमेशा हवा में तैरते रह जाते हैं कि क्या वो सच में शिकारी था या फिर किसी पारिवारिक जंग का निशाना। लेकिन जो भी सच हो, लेकिन इन आरोपों ने कई जिंदगियां बदल दी हैं। अब जांच जारी है, इसका जो भी सच होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।